बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन कराए। प्रभु कहाँ के विग्रह थे आज ये? ये नरसराव पेट की जगह प्रभु जी, आंध्र प्रदेश में। बहुत ही सुंदर विग्रह। बहुत ही सुंदर विग्रह। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बदा प्रभु को, हेमलता माता जी को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 4 के 25वें अध्याय में है, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। उसके पहले हमने 24 अध्याय कंप्लीट किए जिसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है जिसमें स्वयंभू मनु की पुत्र वंशावलियों का वर्णन, अकुति प्रसूति और देहूति की पुत्रियों का वर्णन। दूसरा अध्याय में शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें दक्ष किस प्रकार परम वैष्णव शिव भगवान को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव हमें शिक्षा देते हैं माता सती के माध्यम से कि भक्तों का भी कभी संग नहीं करना चाहिए, जिसकी कनु शिक्षा। चौथा अध्याय में है माता सती का देह त्याग, शिक्षा है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। परम वैष्णव के अपराध, वैष्णव के चरणों में यदि कोई अपराध होता है उसे सुनना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी। अगर हमारे में योग्यता है, ज्ञान है, तो हमें उसके लिए विरोध करना चाहिए। अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं, हमें वहां से चले जाना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट। माता सती क्या करती है, किसी को ग्लोरीफाई करती है और अपनी योग शक्ति से अग्नि को अपने शरीर को त्याग देती है। यही भी शास्त्र में वर्णन है। ये केवल वो तो परम भक्त है, परम वैष्णवी है, लेकिन हम बज्जीवों को शिक्षा देने के लिए बहुत सुंदर है। 5वां अध्याय में शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करना वीरभद्र द्वारा। 6वें अध्याय में है ब्रह्मा जी का शिव जी को मनाना, कैलाश धाम जाके कैसे बनाते हैं कि आप यज्ञ को संपन्न कराइए और एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वां अध्याय में है कि किस शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु से पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे पड़ाव में चाहते हैं, यहाँ से शुरू होता है
स्वयं मनु के पुत्र की वंशावली के बारे में। उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र, उत्तानपाद का पुत्र है ध्रुव महाराज। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन में प्रवेश करना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से ज्ञान प्राप्त कर कर आदेश प्राप्त कर जंगल घर छोड़ के जाते हैं। नारद मुनि आते हैं, उनकी कृपा करते हैं और नारद मुनि से ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र प्राप्त कर मधुबन में यमुना नदी के तट पे 6 महीनों तक तपस्या करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना, किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महल को लौट जाते हैं। और कुछ समय बाद में उत्तानपाद जब देखते हैं ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया, तो वो घर छोड़ करके, महल को छोड़ करके चले जाते हैं। 10वां अध्याय है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, ये शीर्षक है। उसमें हमने पढ़ा कि महाराज उत्तानपाद के चले जाने के बाद ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, ब्याह करते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतानें होती है, 3 पुत्र 1 पुत्री। और किस प्रकार जब उनको पता लगता है उनका कजन ब्रदर चचेरा भाई उत्तम यक्षों द्वारा मारे, उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है शांभु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना, कि जब देखते हैं ध्रुव महाराज क्रोध के बस में आकर करके अपनी गलत कार्य कर रहे हैं, एक राजा का कर्तव्य निभा रहे हैं, एक नागरिक का जो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो ताकि कहते क्रोध की अग्नि में किया गया कार्य, उसका फल बड़ा दुष्परिणाम बुरा होता है। हे ध्रुव महाराज, अपने इस क्रोध को शांत करो और इसको शांत करने का अपनी चेतना को शुद्ध करो। इसका एकमात्र उपाय है रामबाण दवा है, हरे राम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ धाम जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज शांभु मनु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुबेर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्या कि मेरी भगवान के प्रति अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। ध्रुव महाराज भक्ति करते करते द्रिकाश्रम चले जाते हैं और अंत में भगवान के धाम को चले जाते हैं। बैकुंठ से विमान आता है और ध्रुव महाराज को बैठा के ले जाता है। दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरे पड़ाव में आते हैं। अध्याय 13 है ध्रुव महाराज की वंशावली। उनके वंश में वत्सर, उनका जो छोटा पुत्र होता है, राज सिंहासन पर बैठता है, उसके वंशज में अंग महाराज एक महान भक्त होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उनका जो पुत्र बैन होता है, चूंकि उनकी पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, उसके चलते उसके गुण अवगुण उसके अंदर आते हैं और बड़ा ही वो नास्तिक होता है। और उसी दुख में अंग महाराज घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन शिक्षा छोड़ के, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। बाहरी दृष्टि से लगता है कि वो आसक्त थे, लेकिन ये भगवान की कृपा थी। याद रखे, हर जगह भगवान की कृपा होती है। भक्तों के जो विचार होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, डायरेक्ट भगवान के इंस्ट्रक्शन में होते हैं। ये चीज हमेशा नोट करके रखते हैं। भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं और भगवान ने तुरंत अंग महाराज को विरक्ति पैदा उत्पन्न कर दी, अपने परिवार के प्रति घर छोड़ के चले जाते। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बेन की कथा कि किस प्रकार बेन को राज सिंहासन पर ऋषि बैठाते हैं, लेकिन उसके कार्यों को देखकर क्रोधित हो जाते हैं, हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके मृत शरीर के जांघों का वो मंथन करते हैं तो एक निषाद उत्पन्न होता। निषाद जाति आज भी वो पाप करने में प्रवृत्त है। बहुत ही सुंदर इसमें। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 15वें अध्याय में। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति, प्राकट्य और अभिषेक, कि किस प्रकार उसके बाद में ऋषि बेन के मृत शरीर से बाहों का मंथन कर करके कपल उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज और उनकी पत्नी होती है अर्ची, कपल होता है। किस प्रकार उनका राज सिंहासन पर अभिषेक होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वृंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। जब पृथु महाराज 15वें अध्याय में पढ़ा कि मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिसके द्वारा मेरा ग्लोरिफिकेशन किया जाए, तो बहुत सुंदर बात कहते हैं वृंद, कि आप बंदी जन की आप एकदम सच बात कहते, लेकिन शास्त्र बताता है कि किसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। नेताओं का, इन लोगों का, सो कॉल्ड नेता
जो कि असुर प्रवृत्ति वाले हैं, आज राशि नाम उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं, ग्लोरिफिकेशन तो केवल भगवान और भगवान के भक्तों का। फिर तो महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। बंदी बोलते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करके और पृथ्वी का प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना। हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा हमने कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे चलते ये हो रहा है। जो कुछ भी हमारे पास में धन है, शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, हमें याद रखेंगे जब कृष्ण की कृपा है, और उसको कृपा को समझ करके ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। पृथ्वी कहती है अरे मैं अगर अन्न नहीं उपजाऊंगी तो कैसे नागरिकों को भूख मिटेगी। तब कहते हैं पृथ्वी ये तुम्हारा भ्रम है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करता हूँ। बहुत सुंदर 18वें अध्याय में है पृथ्वी महाराज का पृथ्वी का दोहन करना। किस पर पृथ्वी का दोहन करते हैं, समतल बनाते हैं और ग्राम राज्यों की प्रॉपर योजना करते हैं। 19वें अध्याय में है पृथ्वी महाराज के शो अश्वमेघ यज्ञ। उसमें हमने पढ़ा किस प्रकार इंद्र ईर्ष्यावश पृथ्वी महाराज के 100वें अश्वमेघ में डिस्टर्ब करता, और वहां वो कितना सुंदर दिखाया है। हम बच्चियों के शिक्षा के लिए पृथ्वी महाराज भी थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं और इंद्र को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो, आप परम भक्त है, इंद्र भी परम भक्त है। अरे दो भक्ति बहुत बड़ी शिक्षा है कि दोनों सीनियर इतने, दोनों के कार्यों में बहुत बारीकी से हमारा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि यद आचरति तत् देवेतो गीता के 30 अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, जैसे जैसे आचार्य महापुरुष आचरण करता है लोग उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अरे तुम लोग ऐसा आचरण करोगे तो इट विल कन्वे रॉन्ग मैसेज, तुरंत ऐसा रोको। बहुत सुंदर शिक्षा है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु का पृथ्वी महाराज के यज्ञ में प्राकट होना, और वो बहुत सुंदर शिक्षा कहते हैं। भगवान कहते हैं विष्णु कि हे पृथ्वी महाराज तुम तो मुक्त पुरुष हो, और मुक्त पुरुष जो कि भक्ति में इतने पढ़े चले उनसे ये आशा नहीं की जाती है। और फिर कहते तुम उसे वर मांगो, और पृथ्वी महाराज कितना सुंदर वर मांगते हैं। वो याद रखेंगे कि मुझे 10 लाख काम दीजिए जिससे आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन सुन सकूं। और आप तो पिता है और जानते हैं कि पुत्र को क्या चाहिए। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज के उपदेश अपने नागरिकों को, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड से आए थे, ये नहीं कि केवल भूलोक से आए थे, उनको एक ही बात कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। भगवान की भक्ति भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति होना चाहिए। उसी समय वहां पर पहुंच जाते हैं चतुष्कुमार। हम 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमार की पृथ्वी महाराज से भेंट। बहुत सुंदर शिक्षा है इसके अंदर में कि पहला कि किस प्रकार परम वैष्णव जो घर में आते हैं उनको हमें बुलाना चाहिए, नहीं तो वो घर उस वृक्षों की तरह है जिसमें खाली सांप मंडराते रहते, और उनका हृदय से उनका स्वागत करना चाहिए। और फिर प्रश्न उनसे करने चाहिए। तदिति परिपाटेन परिप्रश्न से गया कि वो गुरु हैं, आचार्य, उनसे प्रश्न करना चाहिए। क्या? विनीत भाव से, बड़े विनीत भाव से पहले उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर समर्पण होकर करके विनीत भाव से। क्योंकि गुरु और शिष्य में जो आदान प्रदान होता है, गुरु की कृपा होती है, और शिष्य को ग्रेटिट्यूड, एक आभार प्रकट करना चाहिए कि इतनी बड़ी कृपा है आप मेरे यहाँ आए। क्योंकि गुरु वैष्णव आचार्य किसी के यहाँ जाते हैं कोई पर्सनल स्वार्थ से नहीं जाते, इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। उनका इंटेंशन होता है बद्ध जीवों को किस प्रकार कृष्ण भावना में लाया जाए। ये यदि सोच रहेगी तो हमारा कार्य भी वैसी रहेगी। तो उसी प्रकार उनका आदर करना चाहिए, उनसे प्रश्न करने चाहिए। पृथ्वी महाराज प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं अपने स्वार्थ। दूसरी बात यह भक्ति में कि जब भी वो प्रश्न होते हैं वो सर्व कल्याण के लिए होना चाहिए कि जीवों का कल्याण किसमें है। और उत्तर देते चतुष्कुमार एकमात्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम गुणगान श्रवण करना चाहिए। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। और अभक्तों का संग में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं
वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। तो चेतन चेता में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो भक्ति लता वो बीज है क्या उस हाथी के समान है, जो पागल हाथी के समान है, जो हमारी भक्ति लता को अस्त व्यस्त कर देता है और पत्तियां सूख जाती है, भक्ति खत्म हो जाती है, रुक जाती है। एकमात्र वैष्णव के चरणों में अपराध करने से कहते हैं ना में भक्ता पनिष्यति, लेकिन शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध करने से वो भक्ति लता नष्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ा पावरफुल इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं और इस प्रकार शिक्षा दे करके वो आकाश मार्ग से चले जाते हैं। पृथु महाराज भगवान के आदेश से राज सिंहासन राज्य को चलाते हैं। 5 संतानें उत्पन्न होती है, हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है और भी गर्भाधान संस्कार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। भक्ति विनोद ठाकुर के 1 2 3 4 ने 11 संतानें थी, याद रखिए, सब कृष्णमय थे। उनका उद्देश्य क्या था और अभी हम जो पढ़ रहे हैं पूरा उद्देश्य क्या है कि ब्रह्मा जी के जितने भी ये प्रजापति हैं इनका उद्देश्य क्या है कि इस जगत को, इस भौतिक जगत को कृष्णमय संतान उत्पन्न करना, देना, जिससे कि वो अज्ञानियों को, मूर्खों को कृष्ण भक्ति से जोड़ सके। इनका उद्देश्य भौतिक जगत में केवल भोगने के लिए आना नहीं है। और इतना सुंदर पृथु महाराज से पढ़ा। उसके बाद में हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के धाम जाना कि किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद में घर छोड़ के चले जाते हैं और उनके संग उनकी पत्नी भी जाती है अर्ची। इस प्रकार भगवान की भक्ति कर करके और अर्ची अपने वैष्णव पति का, महान वैष्णव पति की सेवा कर करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं परम वैष्णव की सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं बहुत योग्यता नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, हम प्रीचिंग में नहीं, लेकिन वैष्णव की सेवा करना, मंदिर में भगवान की सेवा करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इससे स्वयं हमको भगवान का धाम मिल जाएगा। अर्ची के उदाहरण से मिलता है। हम लोग 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, चौथे पड़ाव में, यस, चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अब पृथु महाराज के वंश शीर्षक तो है दूसरा, भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति, लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज जब भगवान के धाम चले जाते हैं तो उनके जो 5 पुत्र होते हैं उसमें सबसे बड़ा पुत्र विजिचास है। किस प्रकार वो राज सिंहासन पर बैठता है। उनकी 2 पत्नियां होती है, शिखंडी, दूसरी पत्नी नवस्वती, उनसे 6 पुत्र होते हैं। इसमें से एक पुत्र होता है प्राचीन वरी या वरिशत, जिसका ब्याह समुद्र की कन्या सत्यदूती से होता है और उसके 10 पुत्र होते हैं जो कि प्रचेता कहलाते हैं। और किस प्रकार वो प्राचीन वरी के आदेश के अनुसार घर छोड़ कर तपस्या करने के लिए, तपस्या मीन्स क्या, भगवान की तपस्या करने, भगवान स्तुति करने के लिए जाते हैं। और जब इंटेंशन होता है भगवान की भक्ति करना, तुरंत जैसे ध्रुव महाराज के क्षेत्र में देखा नारद जी आते हैं, यहाँ पर भगवान शिव उस समुद्र से निकल के आते हैं और कहते हैं मैं तुम लोग से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम लोग भगवान के भक्त हो और मैं तुम्हें एक श्लोक मंत्र देता हूँ जिसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रुद्र गीत। रुद्र गीत, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव जी भड़काते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं चतुर्व्यूह वासुदेव मेरी चेतना को ठीक शुद्ध कीजिए। उसके बाद में संकर्षण, मेरा जो मिथ्या अहंकार को मिटाइए, मेरा सत्य अहंकार होना चाहिए। सच्चा अहंकार क्या है, मैं भगवान का दास हूँ। मिथ्या अहंकार क्या है, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। दूसरे कहते हैं मेरी बुद्धि को ठीक कीजिए, मेरी बुद्धि सही जगह लगी रहे, इंटेलिजेंट बुद्धि ले। इसके लिए प्रद्युम्न को प्रार्थना करते हैं और अंत में बुद्धि के पहले आत्मा, आत्मा के नीचे होता है बुद्धि, बुद्धि के नीचे होती है इंद्रिय, मन, मन के नीचे होता है बुद्धि। अरे फिर हम लोग प्रद्युम्न को प्रार्थना करते हैं श्री भगवान कि मेरी इंद्रिया, मन और मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी रहे। और उसके बाद में कहते हैं कि भगवान के रूप का दर्शन, इतना सुंदर वर्णन किया है। इसमें हमने एक ही चीज देखा है, नॉर्मली हमने कहीं भी देखा, इवन ब्रह्मा जी ने कभी भी स्तुति की है, कहीं भी हमने देखा वो चरणों से लेकर के मुख तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान मुख से स्टार्ट करते हुए भगवान के कंधों के नाभि को तो चरणों की स्तुति करते हैं और कहते हैं उस भगवान इतने सुंदर है, इनकी
सुंदरता को करके उस भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। बहुत सुंदर कहते हैं, भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति भी कहते हैं कि भक्ति में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो पढ़ा याद करेंगे, भक्ति शाश्वत है। काल भी इस हमारी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, संहार नहीं कर सकता। सारे भौतिक जगत में जो कुछ भी है, धन संपत्ति संबंध उपाधियां सब नष्ट हो जाती है, लेकिन काल उसे नष्ट एकमात्र भक्ति है जिसे काल नष्ट नहीं कर सकता। यमराज भी अपने गणों को आदेश देखता है, क्या बोलता है, अरे भाई भक्तों के पास मत जाना। और कहते हैं ये भक्ति कैसी कर सकते, शुद्ध भक्तों का संग के बिना, बिना शुद्ध भक्तों के हम संग के हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। और अंत में कहते हैं बहुत सुंदर पूरा भक्ति का बारे में बताते, श्री भगवान कहते हैं जो वर्णाश्रम धर्म है उसका एकमात्र उद्देश्य केवल नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास अपने अपने नियमों से कार्य करो, नहीं, सबका जॉइंटली एक ही कर्तव्य होता है कि भगवान की भक्ति करना। सबका, चाहे वो किसी भी अवस्था, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य शूद्र हो, कहीं भी किसी वर्ण में हो किसी भी आश्रम में हो, एकमात्र उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। और इस प्रकार वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को भगवान की भक्ति करते रहना। हम लोग 25वें अध्याय में प्रवेश कर जाते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि इधर भगवान शिव इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रचेताओं को, 10 जो है प्रचेताओं को रुद्र गीत सुनाकर कहते तुम्हें भगवान की भक्ति करना है। और उधर में देखा कि उनके पिता है जो प्राचीन वरी है, कर्म कांड में लगेंगे। 25वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजर के गुणों का वर्णन। मैत्रेय विधि से कहते हैं शिव जी के द्वारा वर्षित के पुत्रों को उपदेश देने के बाद में वो ओझल हो जाते हैं। प्रचेतागण माने वो 10 पुत्र 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। और इधर में उन्होंने देखा जो प्राचीन वरी है वो कर्म कांड में लगा हुआ है, लेकिन है याद रखेंगे भगवान का भक्त है। और जब भी भगवान के भक्त से कोई गलती होती है भगवान तुरंत अपने विश्वास पात्र भक्त को भेज देते हैं। तुरंत नारद जी के मन में आता है कि मुझे तुरंत जाकर कर करके प्राचीन वरी को शिक्षा देनी चाहिए। नारद मुनि ने राजा प्राचीन वरी से पूछा, हे राजन तुम इस सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो? बहुत सुंदर प्रश्न है। जीवन का उद्देश्य समस्त कष्टों से मुक्ति पाना तथा सुख भोगना है। और इन दोनों को, कष्टों से मुक्ति पाना और जीवन में सुखी होना, इन दोनों की प्राप्ति सकाम कर्मों से नहीं हो सकती है। हरि बोल। सकाम कर्मों से स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक तक जाया जा सकता है, वहां भी मृत्यु है। वास्तविक उपाय इन भौतिक कष्टों से मुक्ति पाना और भगवान को सदैव सुखी दिव्य आनंद प्राप्त करना, एक ही चीज से मिल सकता है और वह है भक्ति। राजा तुरंत सुनते हैं नारद से। राजा पूछते हैं, हे नारद मेरी बुद्धि सकाम कर्मों से फंसी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, अतः मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। यहाँ पर भी देखिएगा बहुत सूक्ष्म चीज है। क्या? प्राचीन वरी भगवान के भक्त हैं। आप याद है कि पृथु महाराज की परंपरा से आए, विजित्सा के पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। और खुद उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था तपस्या के लिए, तो नहीं है, लेकिन क्या भगवान मति को चेंज करते हैं और उसके माध्यम से फिर हमें शिक्षा देना चाहते हैं, इसीलिए अब वो पूछते। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज याद आता तो डिस्कसिंग नहीं, सुर और असुर में क्या फर्क होता है। असुर को आप कितना भी समझाइए, ज्ञान रहेगा लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। आप हिरण्यकशिपु को ले लीजिए, रावण को ले लीजिए, कुंभकर्ण को ले लीजिए, शिशुपाल को ले लीजिए, कंस को ले लीजिए, आप सब देखेंगे कंस क्या ज्ञान देता है देवकी को। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की पत्नियों को क्या ज्ञान देता है, रावण कितना बड़ा बड़ा ज्ञान देता है, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते। लेकिन जो भक्त होता है, जो भगवान को समर्पित होता है, गलतियां उनसे हो सकती है क्योंकि माया बहुत प्रबल, लेकिन जैसे ही उनको भक्त मिलता है, वो गुरु मिलता है, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर देते हैं।
उनके ये दोनों में फर्क होता है, ये याद रखेंगे। तो तुरंत प्राचीन वरी तुरंत कहता है कि मुझे बताइए मैं किस प्रकार कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मनुष्य कर्मों के बंधन में रहेगा उसे एक के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। कोई भी पुण्य और पाप कर्मों के आधार पर सुखी नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, कोई भी अपने पुण्य और पाप कर्मों के आधार पर सुखी नहीं हो सकता है। ऐसे कर्मों से केवल बंधन तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होना पड़ता है, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। पाप पुण्य कर्म से स्वर्ग तक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, पाप कर्म से नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों को रहना पड़ेगा भौतिक जगत। जो सदैव केवल पत्नी और संपत्ति की खोज करने में रुचि रखते हैं, प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे इसी को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का जो वास्तविक चरम लक्ष्य है उसे प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद महाराज ने इस तरह के मनोभाव को, इस तरह के भौतिक जीवन को कूट धर्म अंधकूप कहा है, जिसमें गिर कर मनुष्य मर जाता है, अपनी आत्मा की हत्या कर बैठता है। जब पुरंजन अर्थात प्राचीन वरिष्ठ की बात कहते हैं तो नारद जी ने उत्तर दिया। नारद मुनि जी ने कहा, हे प्रजापति राजा, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दापूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो। अपनी योग शक्ति से वो दिखाते हैं प्राचीन वरी को, जिसको आगे चल के पुनर्जन्म बोलेंगे, कि देखो आकाश के अंदर तुमने जितने भी कर्म कांड करके हत्याएं की है, या आकाश में देखो। मनुष्य को इन स्थानों के ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ज्ञान तथा वैराग्य जीवन के चरम लक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? बिना ज्ञान के भौतिक सुख की को छोड़ा नहीं जा सकता। इस बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, बिना ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान के, हम भौतिक सुख से विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अरे वो लास्ट में कहते हैं, हमने पढ़ा, हे राजन, नारद जी कहते हैं ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे अपने कष्टों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को अपने लोहों के सींगों से भेद देंगे। देखिए कितनी बड़ी कि पशु हत्या जो होती है, हम लोग जो नॉन वेज करते हैं, हमको भी उसका बदला चुकाना पड़ेगा। पशु बलि का उद्देश्य पशु को उच्च कोटि, उच्च योनि प्रदान करता है, मनुष्य योनि तक उसको प्राप्त हो सकता है। इतनी वैष्णव के, ब्राह्मणों के मंत्रों में शक्ति होती थी, किंतु अगर त्रुटि रह गई, देखिए कितनी बार, अगर गलती रह गई तो उसे हत्या का दोष लगता है। जो पशु को हत्या के लिए बहुत, वो तो हमने सिंपल पढ़ा है, जो पशु हत्या की आज्ञा देता है, जो हत्या करता है, जो पकाता है, जो सर्व करता है, जो खाता है, सभी इसके दोषी होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं। तो ये चीज नारद मुनि को नारद बताते हैं प्राचीन वरी को, वशिष्ठ को। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं ततादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 25 श्लोक नंबर 9। अजय प्रभु ये सही है? ये होना चाहिए प्रभु जी, मैं लास्ट में था। अच्छा सॉरी, आपने 90% यही है। हाँ प्रभु, यही है प्रभु। ओके थैंक यू। चल शुरू करते हैं। अत्र ते कथयीयसे अमुम इतिहासम पुरातनम,
पुरंजनस्य चरितम चरितम निबोध गतो मम। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ये एलिगोरिकल स्टोरी है, मीन्स रूपक, जैसे हमको कार्तिक राकेश ने बताया था। है कौन है ये पुरंजन? स्वयं ये प्राचीन वरी है, उसी को कह रख के बताया जा रहा है। और इसको बड़ा ध्यान से पढ़े, मत इतना ज्यादा इसके कॉम्प्लिकेशन में मत पढ़िएगा, क्योंकि क्या है, पुरंजन, पूर माने ये हमारा शरीर है, पुरंजन इस शरीर, और इसके अंदर में रहने वाला आत्मा है पुरंजन, इसके अंदर में रहने वाला आत्मा है। तो इस शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा जो है, उसका माने वो जो प्राचीन वरी है, उसको ही इंडिकेट कर कर करके नारद मुनि ये कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आपको एकदम सब क्लैरिटी रहेगा, बहुत सिंपल है। नारद मुनि एक दूसरे प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह था राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन वरी का ही इतिहास है, जिसे अलग ढंग से, भिन्न ढंग से कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह रूपक या अनुयोक्ति है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। पुरंजन, पूर माने शरीर, जिसके अंदर जीव है, भोग करता है। इस शरीर के अंदर जो जीव भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले अध्याय में मिलती है। क्योंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंध कहानियां सुनना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंध कहानियां सुनना चाहता है। तो नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना आरंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन वरिष्ठ का ही इतिहास था, उसी के बारे में बताया। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना की नहीं की, प्रत्यक्ष रूप से भर्त्सना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती है, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम। श्रुति जातम से बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की संतुति है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने के लिए वैदिक प्रमाण का विरोध किया। देखिए, कभी भी कोई चीज होती है, हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, हमको बुद्धि नहीं है, नहीं समझ में आता है, तो आचार्य क्या करते हैं, तुरंत बोलते अच्छा इसको पहले बंद करो, पहले तुम लोअर इन्फेंट का तुम सीखो, पहला सीखो, उसके बाद में पहले समझो, उसके बाद में इसमें आना। तो वही चीज भगवान बुद्ध ने कहा था, जब देखा कि शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है पशु बलि का, जिसका उद्देश्य तो है कि पशुओं को पुस्तक ब्राह्मण मंत्र के द्वारा पशु को नया जीवन दान देते थे, लेकिन उसका गलत अर्थ लगा करके आने वाली पीढ़ी क्या करे, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए पशुवध करने लगे और कहने लगे देखो ना, पशुवध के बारे में शास्त्रों में तो लिखा है। तो तुरंत भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं और तुरंत कहते हैं कि ठीक है, इस शास्त्रों में जो लिखा है शास्त्रों को बंद करो, खत्म करो, बेकार शास्त्र है। फलतः जो वेदों के अनुयायी है वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते, क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया गया है। नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन भविष्य को बता देना चाहते हैं कि कर्म कांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। हरि बोल। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्म कांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं वे मूढ़ दुष्ट कहलाते हैं। मूढ़, चार तरह के लोग है ना, 7वें अध्याय के 15वें 16 लोग हैं। चार तरह के लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं, और चार तरह के लोग जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की पूजा नहीं, भक्ति नहीं करते। मूढ़ अत्यंत कठिनाई से जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाते हैं। कृष्ण भावनिक आंदोलन अग्रसर करते समय हमें सचमुच यह देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे कर्म में लगे हुए रहने वाले मूढ़ हैं। कहा भी गया, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोप पाए न शानिते। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध होता है और उपदेश से लाभ उठाने के बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, समझे ना, बहुत सुंदर चीज है। एक एक चीज सेम चीज, माने इसको दूसरे रूप में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमने पढ़ा भी। पृथु महाराज इंद्र, अच्छा पृथु महाराज दंड दे रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे कि इंद्र का, लेकिन वो देखते हैं कि इससे और उल्टा असर हो रहा है, तो इसलिए हमें समझ, अरे वेदों में लिखा हुआ पशु बलि, और भगवान बुद्ध आके बोलते हैं अरे वेदों को रिजेक्ट करो, तो इसका मतलब नहीं है बुद्ध भगवान चाहते हैं कि वेदों को नहीं पढ़ो, नहीं, उस समय काल पात्र देश के अनुसार अभी ज्ञान देना उचित नहीं है। अभी तुम इंद्र को ज्ञान दे रहे हो, पृथु कुछ नहीं है, देखो अधर्म पे अधर्म किए जा रहा है, कुछ नहीं करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है।
ये मूर्खों को कभी हम लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए है। 9वां ये नाम अपराध में 9वां है, क्योंकि नामो इससे भली पाती रहता है। उन्होंने अप्रतिष्ठित राजा को उसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरे की बाली पहनने के लिए नाक या कान छिदाना पड़ता है। हिंदी तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्म कांड के मार्ग हरि बोल पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई भविष्य में लखपति बनकर सुख भोग करना चाहता है तो उसे इस जीवन में धन संचित करने के अत्यधिक श्रम करना होगा। यही कर्म कांड है। भौतिक सुख के लिए इतना ज्यादा प्रयत्न करना, और वो भौतिक सुख भी क्या है, क्षणिक है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है गीता। क्षणिक है, जिसके लिए हमें इतना प्रयत्न करना पड़ता है। यदि कोई भविष्य में कर्म कांड है, जो इस मार्ग के प्रति अनुक्त है उन्हें सभी प्रकार के खतरे सहने पड़ते हैं। नारद मुनि राजा प्राचीन वरी को दिखा देना चाहते थे कि सकाम कर्म में लगे रहने के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वह विषयी कहलाता है। विषय का अर्थ है विषय का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना, अर्थात गृह भेदी कहलाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा के बारे में यह बताना चाह रहे हैं कि खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा, ये सारे कर्म अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक है, और ये सारे कार्य पशु भी करते हैं, कोई फर्क नहीं है। इतिहासम तथा पुरातन सद्य बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत अनादि कर्म फले पोड़ी भगवान बजले भगवान भव भव जले तरीवारे ना देखी उपाय। हरि बोल। अपने पूर्व कर्म के कारण मैं संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ। सेम चीज वही कहते हैं, ध्रुव महाराज भी कहते हैं, कूप अंधकूप में मैं, और अब इसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कोई भी भौतिक प्रयास हमें इस भवकूप से नहीं निकाल सकता। एकमात्र है शुद्ध भक्तों के संग में की हुई भगवान की भक्ति। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्म के कारण दुख उठा रहा है, अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। हरि बोल। हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। जो भी है हमारे प्रारब्ध है, अनुसार हमें ये मनुष्य शरीर मिला, हम भोग रहे हैं। मूर्ख भौतिक विज्ञानियों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिसका संबंध केवल भौतिक शरीर से है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मूर्ख भौतिक विज्ञानियों ने जितना भी अभी वैज्ञानिक लोग सो कॉल्ड क्या कहते हैं, आविष्कार बोलेंगे, दे कैन नॉट क्रिएट, जस्ट दे कैन इन्वेंट। वो खाली आविष्कार कर सकते हैं। जो आविष्कार करते हैं वो सारा शरीर से संबंधित होता है। आत्मा के कल्याण के लिए क्या चीज दरकार है उसका बारे में उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि भले खुद को उनको मालूम नहीं है कि वो शरीर है या आत्मा, तो वो क्या आविष्कार क्या बोलेंगे। किंतु वास्तव में असली विकास यह नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है, जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप से करेंगे, ज्ञानी पुरुषों के लिए अलग ढंग से वो बता रहे हैं। आसीत पुरंजन नामो राजा राजन बृहत श्रुवा यस्या विज्ञात नामासीत शका अभिजात चेष्टित। हे राजा, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अभिजात अज्ञात था। अभिज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तो यहाँ लिखा है, मैं अपने एक्सप्लेन करते जाएंगे जैसे आगे कोई सिक्रेसी नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। राजा एक मित्र था, उसके एक मित्र जिसका नाम है, ये अज्ञात हुआ परमात्मा, और ये मित्र क्या हुआ, जीव। जब जीव भगवान के संग में रहता है, परमात्मा तो हृदय में रहता ही है, आत्मा परमात्मा, क्योंकि आत्मा भगवान का मित्र है। भगवान तो सदैव उनके ममेवान से जीव लोग के जीव भूत सनातन है। लेकिन इस अविज्ञात अज्ञात को हम जीव भूल जाते हैं और भौतिक जगत में आकर असत्य को अपना मित्र, असत्य को अपना सब कुछ मानते हैं, परिवार सब कुछ मानते हैं, धन संपत्ति को, उपाधि को सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो हृदय में जो बैठा परमात्मा को भूल जाते हैं, और हमें फिर ये भोगना पड़ता है इस भौतिक जगत में कष्टों।
अविज्ञात के कार्य को कोई भी नहीं समझ सकता था। भगवान हरि बोल। प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। पुरम शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इस रूप के भीतर, तथा जन का अर्थ है जीवात्मा। पुरंजन, पूर माने शरीर, इसके अंदर में जीवात्मा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक में पुरंजन कैसे है? ये शरीर है, ये घर है। इस शरीर रूपी घर के अंदर में कौन है? हम आत्मा फंस गया है, जीव फंस गया है, इसलिए हमको पुरंजन कहा जाता है। इसलिए हम लोग बद्ध जीव हैं, क्योंकि जीवात्मा को अपने इच्छा शरीर का भोग करने की छूट है। वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्र तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का परम लक्ष्य समझता है। यही इसी को कहते हैं यही कर्म, यह कर्म कांड विधि है। जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वह शरीर के भीतर का जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है, वह भौतिकतावादी है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्र तृप्ति में रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जाता है। वो कि भाई मेरी को इच्छा है, अब मैं अपने इच्छा का राजा हूं, मेरी जो इच्छा करो। तो कहते हैं तुम अपनी इच्छा के राजा हो, चलेगा, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा रूपी तुम राजा अपने को कहते हो, इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुमको भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। यू कैन ओनली एक्सप्रेस योर डिजायर, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान अपनी इस भौतिक प्रकृति को और इस प्रकृति के अंदर में देवताओं को सारी फैसिलिटी प्रदान करते हैं। बिना भगवान की इच्छा के हम अपनी, भगवान की कृपा के हम अपनी इच्छा को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग राजा खाली अपनी इच्छा के हैं। अब बुद्धिमान आदमी है, वो इच्छा भगवान की करेगा या भौतिक सुख पाने के लिए करेगा। सिंपल चीज है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति इंद्रियों का उपयोग अपनी सड़क के सकता है, उसे राजा भी कहा जाता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राशि पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मान के इंद्रिय हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। हरि बोल। तो हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी इच्छा का। हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। बृहच्छुआ शब्द भी महत्वपूर्ण है। छव शब्द का अर्थ है यश। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। न जायते नित्य भाग नायम भूता न अजो नित्य शाश्वतम परानो न हन्यते न हन्य माने से। जीवात्मा का न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत। हरि बोल। तो जीवात्मा सच्चिदानंद है। भगवान से एकात्मा क्या है कि वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। गुणों में वो समान है, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत है, भले वह उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न कर। देखिए क्या बोलते हैं, जीवात्मा शाश्वत होने, जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत है, भले ही वह उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न करे। न हन्यते हन्य माने शरीर, इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वह वीर बनता है, यथा हिरण्यकशिपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के कारण सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहच्छुआ कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है जिसे वह नहीं जानता। भौतिकतावादी पुरुष यह नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक पुरुष के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र के रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता। फलस्वरूप उसे अभिज्ञात सखा कहा गया, जिसका अर्थ जिसके एक अज्ञात मित्र परमात्मा जो प्रत्येक जीव के हृदय में है। अभिज्ञात चेष्टिता है शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देश पर कठिन श्रम करना पड़ता है और प्रकृति नियमों के द्वारा संचालित होता है। तो भी वह अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानता है। हरि बोल। भगवद गीता में कहा गया, अचेद्यो अहम आद्यो अहम कलिद्यो अशोच्य एवं आत्मा के बारे में। नित्य सर्वगता स्थानुर चलोयम
वह आत्मा अटूट तथा अघुसनशील है, न तो इसे जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अचर तथा सनातन। हरि बोल। जीवात्मा सनातन है, क्योंकि इसे न तो किसी हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है, न वायु से नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अतः इसे भौतिक क्रियाओं के प्रति निश्चेष्ट माना जाता है। यद्यपि यह शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, सर्वस्य चावम निधि सर्वितो मत स्मृति ज्ञानम पूर्ण। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होना है कि परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करता है, परमात्मा क्या गलत काम करवाते हैं? नहीं, हमारी इच्छा, याद रखेंगे, हमारी इच्छा कलुषित है, उस इच्छा के अनुसार भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम टीचिंग में जाएंगे तो सब बोले अरे भगवान हमसे ये क्यों करवाते हैं, तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि भगवान गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं, तुम स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन तुमको अल्प स्वतंत्रता दी हो, नहीं तो तुम रोबोट की तरह हो जाओगे। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा स्थिति उत्पन्न है। इस पर भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, तो जीवात्मा जिस दिशा में जाना चाहता है उसे निर्देशित करता है। जीवात्मा को यह पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्म में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति करने का अवसर प्रदान करता रहता है। भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसको अंडरलाइन कर देंगे। भगवान की इच्छा के बिना, स्वीकृति के बिना कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। माया अध्यक्ष मेरे जो प्रकृति है वो भी भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये बहुत तत्व ज्ञान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गीता का, तो हमारे प्रीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाभ हमें सहायता प्रदान करेगा। सो अन्वेषण अनवेशमान शरणम बभ्राम पृथ्वीम प्रभु नानुरूपम यदा अविंदत अभूत विमना इव। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया, फिर भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। पुरंजन का भ्रमण, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा कि आज के हिप्पियों का। सामान्यतः ये हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बाप की संतानें होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सदैव निर्धन हैं, वे न किसी तरह अपने धनी माता पिता को त्याग कर सारे विश्व का भ्रमण करते रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है। जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है, प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग करके स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां है और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक है। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भ्रमण करता है और वह राजा पुरंजन के समान है जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत की पंक्तियां कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विशेष भांड, कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के पत्र विश्व के पात्र के तुल्य। अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना जोनी सौदा पिए। जो धोखे से इस विष को अमृत समझ कर पीता है वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। इस भौतिक जगत को सोचता है बहुत सुखी है, ये भौतिक जगत में बहुत सुख है, वो क्या है? वो माया है, वो उसका सपना है, भ्रम है, और उस चक्कर में वो एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है। कदर ये भक्षण करे और वह अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा सूकर का शरीर धारण करता है तो वह निष्ठा खाता है। जब वह कौवे के रूप में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीव तथा मजा खाता और प्रसन्न होता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर यह इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है, और जब वह सुखी नहीं हो पाता तो या तो खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। ये देखिए,
थोड़ा सा हम लोग बहुत क्लियर डिस्कस करते हैं। हम जब सुअर को देखते हैं विष्टा खाता तो सोचते हैं अरे कितना घृणा कार्य करता है, क्या गंदा चीज खाता है। वही जब भगवान के भक्त गोलोक धाम से उनसे देखते, हमको देखते हैं भौतिक जगत में, तो उनकी भी यही सोच होती है हमारे प्रति। हम तो सोचते हैं कि हम लोग बंगले में हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं देखो ये विष्टा खा रहा है। अरे तू तो भगवान का शाश्वत अंश है, तेरा तो स्थान भगवान के गोलोक धाम में है, शाश्वत धाम में है। इस भौतिक जगत में भाड़े के घर में, रेंटेड हाउस में तू क्या कर रहा है? अभी तेरी उपाधि है, तेरी इज्जत कर रहे हैं, जैसे ही तुम पोस्ट से चला जाएगा तुमको कोई नहीं पूछेगा। अभी तुम कमा के ला रहे हो तो परिवार वाले सब पूछ रहे हैं, जैसे ही रोगी बन जाओगे बिस्तर पर पूछे कोई तुमको नहीं पूछेगा। कितनी सुंदर जीवन की इसको नग्न सत्यता को यहाँ पर देखे उजागर किया गया। हम लोग ये नहीं समझते। और आप देखिए जो प्रभुपाद जी यहाँ स्पेशली क्यों उदाहरण दे रहे हैं, प्रभुपाद जी क्योंकि उन्होंने देखा हिप्पी लोग हैं, वो उनके पास इतना पैसा है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। आत्मा का आनंद भौतिक चीजों में नहीं है। अरबों खरबों की, इसीलिए कहते हैं सब कुछ है उनके पास भी, फिर बोलते आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि भौतिक चीजें आनंद नहीं दे सकती है। वही हिप्पियों का यो हाल है। एकमात्र जो आनंद आत्मा शाश्वत, उसको केवल उसका जो भोजन है भगवान की भक्ति, उसी में उसको आनंद मिल सकता है। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कहीं कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, न अनुरूपम। इसका कार्य है कि किसी भी योनि में, तो संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता। नहीं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु उसके मनो अनुकूल है। जैसा कि श्लोक में कहा गया, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु जो ही वह इस विकार को अपने इस विकार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह तुरंत सुखी हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। पहले अनाथ था, अब नाथ हो जाता है। हरि बोल। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नीचे मायार वसे जा भेसे आज हाबू डूबू भाई। हे जीव, तुम माया की तरंगों में क्यों बंधे जा रहे हो? श्रीमद् भागवत में कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां देशी अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मंसि सर्वभूतानि यंत आरुणि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनि में से होकर न जाने कितने कितने लोकों में ले जाया जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इस सांसारिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। इसका उनका उद्देश्य है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। कृष्णदास ए विश्वास कोरले जता तो आर दुख नाई। हरि बोल। जो ही कृष्ण से साक्षात्कार हो जाता है, भगवान आदेश देते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सभी प्रकार के धर्म को जो एकमात्र मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है गीता का 28 अध्याय का 16। इस पर हम तुरंत एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक लोक से दूसरे विचरण करने की झंझट से मुक्त हो सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे ही हम लोग देखिए, कितनी इसमें बहुत गुह्य बात है। जैसे ही हमारी इच्छा व्यक्त होती है कि मैं कृष्ण का दास हूं, भौतिक जगत में सुख में, केवल उतना सोचने से देखिए क्या होगा। भौतिक तुरंत भगवान सारी व्यवस्था कर। अब बोलेंगे प्रभु ऐसे कैसे होता है? यस, आज हमने जो भक्ति सुनी, आज हम लोग ये भक्ति जो कथा हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये गारंटी है हम लोग जितने भी सुन रहे हैं, हमारा गोलोक धाम पक्का है, भगवान इस भौतिक से छुटकारा पक्का है। बोले प्रभु इतने विश्वास से बोले, ये भगवान के वचन है, अपन हमारे वचन नहीं है, भगवान के वचन। क्यों हो सकता है इस जीवन में ना हो, अगले जीवन में जहां तक भक्ति खत्म की है उससे आगे शुरू करेंगे, लेकिन भगवान इस भौतिक चीज से छुटकारा निश्चित 100% गारंटी। ये कोई आलतू फालतू आदमियों के वचन नहीं है, ये भगवान के वचन है, इसको याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे तुरंत दूसरे के विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाता है। हरि बोल।
तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात लिखा प्रभुपाद जी, बात लिख रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव भक्ति लता पाए बीच। यदि कोई भ्रमण करता हो जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भाव हो सके, तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन आरंभ होता है। और एंड क्या होता है? भगवान की प्रेमा भक्ति। कृष्ण भाव आंदोलन समस्त विचरण करते जीवात्मा को श्री कृष्ण की शरण में जाने का अवसर प्रदान करता है और इस प्रकार उन्हें सुखी बनाता है। इस श्लोक में विमना इव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। हरि बोल। जहां ब्रह्मा तक चिंतित हो, मैं इस श्लोक में सामान्य प्राणियों का क्या कहना। हरि बोल। भगवद गीता में भी पुष्टि होती है, आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च से निम्नतम लोक तक में सभी दुख के आगार हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बार होते रहते हैं। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह इस संसार को सुख का स्थान मानता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से इतनी सुंदर बात कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की जो शिक्षा है कि जैसे ही हम भगवान को सरेंडर करते हैं, हमारा इस भौतिक जगत से झंझट से मुक्त होना निश्चित है। हो सकता है इस जीवन में नहीं हो सकता है इस जीवन में रहते हुए बहुत कष्ट भी भोग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको नजरअंदाज करना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम लोग के लिए शिक्षा। एक दूसरे के रह करके भौतिक जीवन में बहुत कष्ट आएंगे, कभी पत्नी से लेते, कभी पुत्र वधू से लेकर के, अपनी बेटी से लेकर के, कुछ सारे तरह के कष्ट आएंगे। ये सारे चीज है तो बाहर से कष्ट आएंगे, लोग ईर्ष्या करेंगे, आपको धन को चुराने की चेष्टा करेंगे। ये भी नहीं है तो मृत्यु है, दुख है, रोग है, ये झंझट चलते ही रहेंगे। तो इससे हमको विचलित नहीं होना है। आप बोलेंगे बोलना तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकल नहीं। भगवान बोलते हैं, क्या कहते हैं? हम जैसे भक्ति से जुड़ते हैं, कष्ट सहने की शक्ति भगवान स्वयं देते हैं। आज हम लोग को भक्तों का संग है ना, कभी भी हमारे कष्ट आता हम दूसरों से, इसलिए कहते हैं उपदेशामृत में कहते हैं अपने दुखों को भक्तों से शेयर करना चाहिए, अपने दुखों को बताना चाहिए। ये याद रखिएगा। हम पर जब दुख आएंगे तो हम डॉक्टर होकर भी उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, भक्तों से चर्चा करनी चाहिए। वो हमें बताएगा। वो क्या बताएगा? वो ये नहीं बताएगा इस डॉक्टर के पास चले जाओ, इस डॉक्टर सीट पर नहीं बोलेगा, अरे देखो ना लिखा है ना भागवतम में, भगवत गीता में, पांडवों को भी तो कष्ट हुआ था, जहां स्वयं भगवान उनके साथ में। तो ये बहुत मामूली चीज है। तो इस तरह की शिक्षा देंगे तो हमारी वास्तविक चेतना सही जगह पे रहेगी। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, जिसे इसका जो हरे कृष्णा यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत। और ये देखिए पूरा लास्ट 31वें अध्याय तक जाएगा। पुरंजन की कहानी जाएगी मेरे ख्याल से 28वें 29वें अध्याय तक है। उसके बाद प्रचेताओं को बहुत सुंदर है ये है। तो हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। कल ना हम लोग सारार हाट टेम्पल गए थे, इस्कॉन टेम्पल ही है ये भी। अच्छा, हमारे कहाँ यहाँ पे से है? 1 घंटा, हमारे यहाँ से 1.25 घंटा दूर पे है सारार हाट। ओके। हाँ, किसी ने बनाया है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने अपना सारा पैसा उसी टेम्पल में दिया। जयपताका स्वामी महाराज उसका इनॉग्रेशन भी किए थे। हरि किंतु बोल। थोड़ा सा अंदर में है ना, तो बोल के वहां पर बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ एक भक्त उधर से ही आते हैं। तो अच्छा। उन्होंने बहुत हम लोगों को इंसिस्ट किया था कि सब कोई चलिए वहां पे क्लास, एक क्लास वहीं पे करिए। तो प्रभु जी जाके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल, हरि हम बोल, लोग 30 जन गए थे यहाँ से। हरि बोल। बहुत सुंदर। तो हम लोग भी प्रयत्न करेंगे, माता जी डिटेल दीजिएगा हम लोगों को, तो हम लोग भी हाँ हाँ, जरूर करेंगे, जरूर जाएंगे। बहुत हरि बढ़िया। बोल। उन लोग इतने खुश हुए ना, इतना अच्छा प्रसादम रेडी करके रखे थे और बहुत खुश हुए कि हाँ आप लोग आइए। तो हम लोग को, माने उन लोग को भी हिम्मत बनती है ना, नहीं तो बिल्कुल। वहां पे कोई नहीं जाता है एक्चुअली। क्योंकि माता जी कारण ये है कि हर आदमी इस भौतिक जगत में लालायित रहता है भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। आप याद कीजिए, हम लोग कुछ भी बिना भक्त के संग भक्ति नहीं हो सकती इस कलयुग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रभुपाद जी हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है।
आज हम ये जो लॉन्ग टूर कर रहे हैं, सोचिए इसमें कितना सुंदर भक्तों का संग मिलेगा, कितना नाम, हमें कथाएं होंगी, कीर्तन होगा, भजन होगा, भक्तों का संग होगा। इसीलिए रूप गोस्वामी ने जो 64 अंग में से 5 स्पेशल अंग बताया, उसमें से क्या बताया, धाम यात्रा। और प्रभुपाद जी ने पूरा देख लीजिए, प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है रूप गोस्वामी में के ये जो 5 है, क्या, हरिनाम संकीर्तन, शुद्ध भक्तों का संग, भागवत श्रवण, धाम यात्रा और विग्रह सेवा, पूरी 5 चीज इसके अंदर इतना सुंदर ढंग से उन्होंने समन्वय किया है। और ये हमारे पर परम सौभाग्य, हम इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं पूरा। तो थैंक यू सो मच माता जी, जो हम लोग प्रयत्न करेंगे। और यहीं पे विराम देते हैं। खाली अजय प्रभु कोई इंस्ट्रक्शन है प्रभु, कोई भी सेवा? क्वेश्चन है, ये हाँ, राजा पुरंजन क्यों छोड़ के जाते हैं अपना राज्य? और क्या चीज माता जी? राजा पुरंजन तो राजा थे ना, हाँ हाँ, तो ये क्यों छोड़ के जाते हैं, क्यों संसार से छोड़ के जाते हैं? छोड़ के नहीं जा रहे माता जी, वो भोगने की इच्छा, बस सुख पाने की इच्छा के लिए, खोज के लिए जा रहे हैं। वो सुख, हाँ, वो सुख के लिए खोज रहे हैं। तो आत्मा क्या है, भौतिक जगत में तो आ गया है, ठीक है, अब वो सुख के लिए खोज रहा है। अब सुख कहाँ मिले, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो इसमें ये दिखाना चाहता है कि आत्मा क्या है, इधर उधर जा रहा है। तो फिर वो एक भौतिक शरीर उसको उस शरीर के अंदर में जाता है, उस शरीर में, भौतिक शरीर में मिलता है। फिर भौतिक शरीर में उसको क्या क्या मिलेगा, उसको बुद्धि मिलेगी, इंद्रियां मिलेगी, इस सारों का पूरा बताएगा कि बुद्धि से उसके वो कैसे जुड़ता है, फिर बुद्धि से इंद्रियां, फिर मन, इनकी सारी की क्रियाओं के बारे में बताएगा। तो उसको सुख नहीं मिलता है। अंत में फिर दिखाएगा कि देख तू अपना जो दोस्त को भूल गया, अजात, क्या लिखा था, अभिजात है, परमात्मा को तू भूल गया था। फिर वो अंत में आता है, बोला देख तू मेरे को भूल गया था, माने फिर उससे नाता जोड़ता है, तब उसको शांति मिलती है। तो ये पूरी एक रूपक है, एलिगरल स्टोरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है ना माता जी? तो अजय प्रभु ये विराम देते हैं। हाँ प्रभु जी, बस कल जैसे ब्रह्मोत्सव है तो एक उनका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ, बहुत सुंदर है, ब्रह्मोत्सव का है। वो क्या है, सबको मालूम है ना, हमारे राधा गोविंद टेम्पल का 52वां है ना प्रभु, 52। उसी दिन स्थापना, उस दिन 23 मई को राधा गोविंद मंदिर के विग्रह की स्थापना हुई थी, इनॉग्रेशन हुआ था। तो सबको आना जरूर से, ठीक है ना, नंबर 1 है। नंबर 2, ये जो महीना रहेगा, देखिए ये समझ लीजिए, 1 मिनट और लूंगा। आज समझ लीजिए अपनी 22 तारीख है, आज से लेकर के पूरी रथ यात्रा तक बहुत सारी एक्टिविटी रही। क्या क्या एक्टिविटी रही है, हम लोग रथ यात्रा के लिए धन अर्जन करना है, तैयारियां करनी है, सेवाओं में अपने को भाग लेना है, जिनकी दीक्षा होनी है उनको दीक्षा के लिए अपने को तैयार करना है। तो ये सारी, तो अभी हमारे भक्तों की इंटरव्यू होंगे, सबके इंटरव्यू होंगे। तो थोड़ा सा सब अपने समय को बहुत है, माने क्या बोलते हैं, प्लान कर लीजिएगा पूरा याद तक कि अभी आपके पास 1 महीना की कैसे कैसे हमें अपने को प्लान करना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। तो कल का कल ही है, सब लोग को याद है ना, आज 22 है, कल 23 तारीख है। तो कल सब लोग जो जा सकते हैं जरूर जाएंगे, नहीं तो प्रभु ऑनलाइन भी इसका है ना, ऑनलाइन भी रहेगा प्रभु, लाइव टेलीकास्ट रहेगा। लाइव टेलीकास्ट रहेगा, तो सब लोग इसमें जरूर भाग लेंगे। हरे कृष्णा। और जिन्होंने, और ये जो सॉरी लॉन्ग टूर के लिए सबने, क्योंकि ऑलरेडी 100% फुल हो गया है, यस प्रभु, फुल हो गया, कोई भी नहीं है। अब कुछ कुछ भक्त लोग हैं इतना पीछे पड़े हैं, रोज फोन कर रहे हैं, इतना है। तो हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है, तो जरूर चेष्टा करेंगे। हरे कृष्णा। लिस्ट आई है, उसको भी थोड़ा सा प्रभु जी बात करते हैं, फिर अपने कैसे उसको अपडेट प्रभु जी इस बार इतना लिमिटेड सीट्स कैसे है? माता जी क्या हुआ ना, साउथ इंडिया में माने बहुत मुश्किल है सीटें मिलना, ये बड़े, देयर सो मेनी रीजन्स है। तो मैं इसका, देखिए जब प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसी तरह की अच्छी उद्देश्य से इस बार, तरीके से यात्रा हो, बस यही है। हाँ, अच्छा ये ही अच्छी से यात्रा हो। और बहुत ज्यादा, जैसे भी पिछली बार अपने, नॉट टू हाइड, छिपाने की कोई बात नहीं, जैसे कि पिछली बार 600-700 लोग हो गए थे, तो सब लोग सेटिस्फाई भी नहीं थे। नंबर 1 था हमारे भक्त खुल के बाद
कुछ सब तरह के इस तरह के भी लोग आ गए थे, सब अपने रिलेटिव, किसी को जिसको भक्ति बीज के बारे में, इस्कॉन के बारे में नहीं है, सबको लेके आ गए हैं, सब नाराज हो रहे हैं, उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल बस का बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा था, आई वॉज फीलिंग सो बैड कि श्री संगीता राधेवी माता जी सबकी बुक्स हैं रो है, और वो खड़ी हैं, और वो लोग जाके पहले से ही जाके बस में बैठ जा रहे हैं, हर चीज को इस तरह का कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। लेकिन इस एट द सेम मेरे को बहुत दुख भी होगा जो हमारे सिंसियर डिवोटीज यदि नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने बोला है। तो हमारी आजकल में रोज मीटिंगें होगी, तो जिनको नहीं मिल पाई, जो रूम्स नहीं बुक हुए, तो चेष्टा जरूर करेंगे। बट एट द सेम हम लोग को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कि जैसे टाइमली हम थोड़ा बुकिंग कर ले। इसलिए देखिए मैंने स्पेशली करवाया, आपने देखा है ना, मैंने कहा था कि बिफोर फिलिंग अ फॉर्म, एक दिन पहले ही मैंने तुरंत ही मैंने पोस्ट कर दिया कि प्लीज आप जो इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह एक बार गो थ्रू। उसमें क्लियर लिखा था कि सीट लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस पे, सब कुछ लिखा हुआ। तो कृपा के थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हरे कृष्णा। और जिनको नहीं मिला, पूरा प्रयत्न है उनको जरूर से सीटें मिले, ठीक है, चेष्टा करें, नहीं चांस बहुत कम है, बहुत रेयर चांस, ठीक है। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। कई भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज के सेशन में विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।